स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो पर। आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि भाई ये जो गोल्ड की प्राइसेस हैं इंडिया में ज्यादा गिरती क्यों नहीं है। जब भी हम देखते हैं कुछ समय बाद गोल्ड की प्राइसेस बढ़ चुकी होती हैं, तो बहुत बार लोगों को ये लगता है कि गोल्ड की प्राइस कभी गिर ही नहीं सकती है। लेकिन अभी आज जो इंफॉर्मेशन का युग है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ लोग इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों तक गलत जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि एक डेटा को लेके आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे सामने रखता है और लोग उसे सच मानकर, आधा सच देखकर उसे पूरा सच मानकर एक गलत धारणा मन में बैठा लेते हैं। बहुत बार कुछ ब्लॉगर्स ने या कहीं और पे भी मैंने एक दो जगह पढ़ा था, उन्होंने क्या किया, गोल्ड की प्राइसेस का चार्ट निकाला और गोल्ड की प्राइसेस का चार्ट निकालकर उन्होंने सामने में ये पेश किया कि ये बहुत वोलाटाइल होता है। तो अब देखिए, एक तरफ एक कॉमन सेंस मेरा कहता है कि आज तक हमेशा मैंने गोल्ड की प्राइस बढ़ते हुए सुनी है, लेकिन जब ये डेटा मेरे सामने आ रहा है, वो मुझे ये बता रहा है कि गोल्ड की प्राइस गिरती भी है और बहुत वोलेटाइल भी रहती है। तो कहीं ना कहीं मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या क्या ये जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो गिरती हैं, बढ़ती हैं, वोलेटाइल रहती हैं, सच आखिर है क्या? तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 चार्ट दिखाऊंगा और एक कैलकुलेटर यूज करूंगा। 3 चार्ट और एक कैलकुलेटर, और उसके बाद आपको गोल्ड की प्राइस जो इंडिया में चलती है उसकी सच्चाई का पता अपने आप चल जाएगा। आप खुद डिसाइड करेंगे कि गोल्ड की प्राइस इंडिया में क्या वाकई में वोलेटाइल है, क्या ये बहुत अप डाउन करती है, या सच्चाई कुछ और है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पर। ये जो चार्ट आपके सामने है, ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये गोल्ड का चार्ट है, इंडिया का नहीं है, ये यूएस गोल्ड का चार्ट है। तो जब कभी भी आपके सामने कोई भी गोल्ड की प्राइसेस के बारे में बात करे, तो आपको सबसे पहला प्रश्न ये पूछना है कि आप किस प्राइस की बात कर रहे हैं। इंडिया की प्राइस की बात कर रहे हैं या आप इंटरनेशनल गोल्ड की प्राइस की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गोल्ड की प्राइस लॉन्ग टर्म में, गोल्ड की प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में होगी और जो इंडिया के मार्केट में होगी, उसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज रहता है जो कि आप इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आप यहाँ पर जो प्राइसेस देख रहे हैं, वो प्राइसेस हमें क्या देखने की आदत है? 30,000, 40,000, 50,000, हमें प्राइसेस ऐसे देखने की आदत है। लेकिन आप यहाँ पे प्राइसेस क्या देख रहे हैं? 1831। अगर मैं इस प्राइस को बहुत नीचे लेके चला जाऊं, यहां पर लेकर चला जाऊं, तो आप देखेंगे 700। तो ये जो प्राइसेस आप देख रहे हैं, सपोज 2000, ये किसकी प्राइस है? ये प्राइस है $2000 पर ट्राई आउंस। तो याद रखिए, जो प्राइस आप और हम बात करते हैं वो बात होती है सपोज 50,000 रुपए 10 ग्राम के लिए। तो सबसे पहली बात, ना हमारी करेंसी मैच खा रही है और ना ही हमारा जो वेइंग का मेजरमेंट, हम जो मेजर कर रहे हैं, जिस चीज से मेजर कर रहे हैं, हमारा वो भी बराबर नहीं है। तो दोनों की प्राइसेस को जब तक आप एक सेम लेवल पर नहीं लाते,
आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि इंटरनेशनल प्राइसेस कहाँ जा रही हैं और इंडिया की प्राइस कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर ये चार्ट देखिए, मैं आपको टेक्निकल के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपको कोई बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक कॉमन सेंस का एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। तो ये चार्ट अगर आप एकदम लेमैन है तो भी बड़ी आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस एक समय पे $1900 टच कर रही थी। आप ये देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, ये हो रहा था 2011 और 12 के बीच में, जबकि ये था बीचों बीच, मतलब शुरुआत थी 2011 की। और अभी कुछ समय बाद आपने देखा कि गोल्ड की प्राइस ऑलमोस्ट वहीं पर आ गई, यानी $1900 तक वापस आ गई। लेकिन इस बार गोल्ड ने क्या किया है, गोल्ड ने आपको $2100 तक ऊपर जाकर दिखाया है। और अभी जो प्राइस चल रही है वो आप देख सकते हो $1831 चल रही है। तो अगर आप एक ठंडे दिमाग से सोचें तो गोल्ड की कीमत 2011 और 2020 के एंड तक या 2021 के एंड तक, तो आपको नहीं लगता कि गोल्ड की प्राइस 10 साल में सेम है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, एक बार गोल्ड की प्राइस 1900 से गिरकर आप देख सकते हैं ये प्राइस तकरीबन तकरीबन $1100 तक आ गई। तो अगर आप यहां पर देखते हैं फॉल, अगर आप यहां पर देखते हैं फॉल, तो ये 1100 से जो ये 1900 से ये जो प्राइस 1100 तक आ गई, तो ये तकरीबन तकरीबन 40% का फॉल है। ये जो प्राइस है 40% का फॉल है और लंबे समय का फॉल है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइस कई सालों तक एक रेंज में चल रही है, 1500 और 1100। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गोल्ड की प्राइस बहुत तेजी से गिर सकती है। तो अब आपको ध्यान पे आ रहा होगा, हाँ लोग कहते हैं गोल्ड की प्राइस बहुत वोलेटाइल होती है, फिर वो मेरी बात का क्या हुआ कि भाई गोल्ड की प्राइस तो लॉन्ग टर्म में बढ़ ही जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो कंफ्यूजन है। तो ये है गोल्ड की प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस। चलिए अब हम चार्ट नंबर 2 पर जाते हैं और ये देखते हैं इंडिया में क्या होगा। अब अगर आप देखेंगे तो आपके सामने जो चार्ट है वो कुछ और ही दृश्य आपको दिखा रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि गोल्ड की प्राइस धीरे 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 करके ऊपर जा रही है। तो भाई अब ये क्या हो गया कि इंटरनेशनल प्राइस तो बहुत तेजी से गिरी, बट इंडियन प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले देखिए गोल्ड यहाँ पे था 2011, याद है आपको, जब $1900 था। जब ये $1900 हुआ करता था तब गोल्ड की कीमत तकरीबन तकरीबन आपको 26,000 के आसपास दिख रही है। और गोल्ड ने अपना हाई बनाया इंडिया में तकरीबन 33,000 का 2013 में। लेकिन अगर आपको पिछला चार्ट अगर याद है, अगर आपको पिछला चार्ट अगर याद है, तो आप एक चीज ध्यान देंगे कि ये प्राइस यहाँ पे $1900 थी। इस समय तो प्राइस गिर रही थी, इंडिया में क्या हुआ, प्राइस बढ़ रही। क्या ये कुछ उल्टा चलता है? नहीं, बिल्कुल भी उल्टा नहीं चलता, बाद में समझते हैं। लेकिन अभी आप एक चीज को समझिएगा कि प्राइस बढ़ी। तो अब मैं अगर इस पीक से $1900 में 26,000 था और हमने जब देखा ये वापस से जब $1900 हुआ तो ये प्राइस हो गई तकरीबन तकरीबन 48,000। तो ये क्या हुआ, जब गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $1900 था तब इंडिया में वो 26,000 था। अब 10 साल बाद जब प्राइसेस वापस से $1900 आई, गोल्ड 48,000 हो गया। ये भी नहीं समझ में आ रहा है बात। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो 2013 की प्राइस थी, उसके बाद इंडिया में भी प्राइस गिरी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्राइस नहीं गिरी है,
लेकिन अगर मैं ये 33,000 से देखूं तो ये जो प्राइस है ये प्राइस आ रही है 25,000 तक। तो ये जो 33,000 और 25,000 में फर्क है, ये जो 33,000 और 25,000 में फर्क है, ये तकरीबन तकरीबन आ रहा है 20 से 25% का। तो कहाँ 40% का फॉल और कहाँ पे 20-25% का फॉल, ये फॉल बहुत लिमिटेड हो गया। और जब प्राइसेस 1900 से 1900 यानी सेम प्राइस आई, गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो अब आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, इंडिया में गोल्ड की प्राइस जब बढ़ेंगी तो आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस शायद धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस फॉल करती हैं तो बहुत कम देखा जाता है कि इंडिया में भी उतने ही मैग्नीट्यूड से लॉन्ग टर्म में वो प्राइस गिर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंटरनेशनल मार्केट, अगर मैं इंटरनेशनल कर दूं और इसे इंडिया कर दूं, तो अगर इंटरनेशनल में प्राइसेस बढ़ेंगी तो इंडिया में भी बढ़ेंगी, अगर इंटरनेशनल में गिरेंगी तो इंडिया में गिरेंगी लेकिन कम गिरेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों हो रहा है? अब ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया का डाउनसाइड लिमिटेड है और लॉन्ग टर्म में हमें ये पता है कि धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ेंगी। ये हम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? तो अब अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा चार्ट नंबर 3 पे, जहां पर इस चीज का खुलासा होगा कि ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो क्यों पड़ रहा है और कैसे पड़ रहा है। उसके बाद में मैं आपको लास्ट में कैलकुलेटर से 2-3 सिनेरियो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अब अगर आप देखेंगे तो आपको रियल गेम चेंजर पता चलेगा वो कौन है, और वो है आपका यूएसडी आईएनआर, यानी डॉलर की कीमत, यानी डॉलर की कीमत। अब आप देखिए यहां पर क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1900 था, डॉलर पे था और ट्राई आउंस में उसकी वैल्यू थी। अब इंडिया में अगर मैं प्राइस देखता हूं 50,000, वो रुपी में होती है प्राइस और वो होती है 10 ग्राम की प्राइस। तो अब आप देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है ट्राई आउंस टू ग्राम का कन्वर्जन। तो ये जो ट्राई आउंस से ग्राम का कन्वर्जन है, एक ट्राई आउंस जो होता है वो तकरीबन तकरीबन 31.1 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो प्राइसेस होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि ये किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। तो एक एक ट्राई आउंस जो होता है वो होता है तकरीबन तकरीबन 31.1 ग्राम। तो उसे तो मैं 10 ग्राम्स में कन्वर्ट कर लूंगा, ये तो फिक्स है। लेकिन डॉलर और रुपी के कन्वर्जन का क्या, डॉलर और रुपी के कन्वर्जन का क्या, वो तो वेरिएबल है, वो तो हर समय चेंज होगा, हर थोड़े दिन में चेंज होगा। यही जो है वो सीक्रेट है कि क्यों इंडिया की प्राइसेस ज्यादा नहीं गिरती हैं कंपैरेटिवली वर्ल्ड की प्राइसेस से। तो इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सपोज $100 प्राइस है गोल्ड की, अगर इसकी प्राइस बढ़ के 10% बढ़ जाए तो $110 होगी। तो गोल्ड की प्राइस कितने से बढ़ी, 10% से बढ़ी। लेकिन अगर उसी समय जो रुपया 50 रुपए का होता था, एक डॉलर 50 रुपए का होता था, और मैं अगर सिंपली मल्टीप्लाई करूं, सिंपल मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे $100 का गोल्ड कितने में पड़ेगा, 5,000 में पड़ेगा। लेकिन अगर उसी समय डॉलर की कीमत 50 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो जाए, 50 से बढ़ के 100 रुपए हो गई, तो अब आप एक बात बताइए, जो गोल्ड तो डॉलर में मिल रहा है उसे मुझे रुपी में कन्वर्ट करना होगा। तब आप देखेंगे कि ये जो मेरी वैल्यू है ये वैल्यू हो गई 11,000। तो मेरा जो प्राइस है
ये प्राइस कितने से बढ़ गई, ये प्राइस डबल से भी ज्यादा हो गई, ये प्राइस डबल से भी ज्यादा हो गई, मोर देन 100% का गेन है यहाँ पे, मोर देन 100%। ये क्यों हुआ, क्योंकि गोल्ड उतना महंगा नहीं हुआ जितना महंगा डॉलर हो गया। तो इसलिए जब मैंने कहा ना ये सीक्रेट है, इसे आप समझिएगा कि ये कैसे हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो गोल्ड की वैल्यू है जब मल्टीप्लाई होती थी 2011 में, तो कितने से हो रही थी, 44। देखिए 44 से मल्टीप्लाई हो रही थी। अब इस समय प्राइस थी 1900। इसके बाद में आपने क्या देखा, आज पिछले साल ये प्राइस कितने से मल्टीप्लाई हो रही थी, 75। तो गोल्ड उस समय भी 1900 का ही था। तो मैं ये क्या कह सकता हूं, 2011 और 2020 गोल्ड की जो प्राइस थी, गोल्ड की जो प्राइस थी वो सेम थी, लेकिन यहां पर 1900 और 1900 थी प्राइस। मैं दोनों को लिख लेता हूं, 1900 और 1900। लेकिन जो डॉलर है, एक डॉलर पहले कितने का आता था, 44 का, अभी वो एक डॉलर कितने का आ रहा है, 75 का। इसका मतलब क्या हुआ, डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है और बहुत ज्यादा परसेंट से बढ़ चुकी है। तो अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो ये जो डॉलर है, डॉलर वो तकरीबन 70% से एप्रिसिएशन दिया है उसने, 70%। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड हमें 26,000 में मिल रहा था, वही गोल्ड हमें 50,000 रुपए में मिल रहा है। तो इस चीज को ध्यान पे रखिए कि इंडिया में गोल्ड की प्राइस में सिर्फ गोल्ड की प्राइस अप डाउन नहीं करती, यहाँ पर डॉलर की प्राइस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अब आप कहेंगे कि डॉलर की प्राइस भी तो घट सकती है। बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि कभी कभी डॉलर की प्राइस भी घट सकती है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप 10-10 साल का व्यू लेते हैं तो डॉलर की प्राइस आपको क्या होती हुई दिख रही है, आपको वो बढ़ती हुई ही दिख रही है। अब मैं इसे कैसे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंडिया की वैल्यू लॉन्ग टर्म में घटेगी और डॉलर की वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आज तो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको मैं एक हिंट दे सकता हूं। उसका मतलब होता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। याद रखिए, अब यूएस में इंटरेस्ट रेट होते हैं लो, इंडिया में इंटरेस्ट रेट होते हैं हाई। तो जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा उस कंट्री की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू घटेगी, यानी डेप्रिशिएट होगी। ऑन एन एवरेज इंडिया में 5% से डेप्रिसिएशन होता है। तो आप याद रखिए, अगर मैं 10 साल की बात करूं, 10 साल की, तो 5% करके 50%, सिंपल इंटरेस्ट में बोल रहा हूं 50%, जबकि ये बहुत ज्यादा होगा, 60-70% तक जाएगा। ऑन एन एवरेज हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट अपने आप होगी। अब क्योंकि वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, गोल्ड अगर वहीं का वहीं रहता है तो भी भाव बढ़ेंगे, गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ गई तो भी भाव बढ़ेंगे। अगर गोल्ड की वैल्यू गिर भी गई तो ये जो करेंसी है ये मुझे सपोर्ट दे देगी। तो अब आपने देखा ये तीनों सिनारियों में गोल्ड की प्राइस गिरेगी कम, बढ़ेगी तेजी से। तो ये एक चीज है जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। सिंपली आप कहीं से भी कोई वीडियो देख लेंगे जो डॉलर टर्म में बात कर रहा है और आप अपना मन बना लेंगे, और कोई आपको इंडिया की गोल्ड प्राइसेस का एग्जांपल देके मन बनवा देगा, उससे आपका फायदा नहीं है। आपको सच्चाई का पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक दो कैलकुलेटर दिखाता हूं
उस कैलकुलेटर में हम वैल्यू पुट करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो हम बोल रहे हैं वो सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर हमने रूपी की प्राइस क्या देखी थी 44 रुपीज तब 2011 में, और गोल्ड की प्राइस हमने क्या देखी थी 1900। तो अगर मैं 1900 की प्राइस रखता हूं तो गोल्ड की वैल्यू आ जाती है 27,800 के आसपास, राइट। अब हमने क्या प्राइस देखा था, वही 26,000 27,000 देखा था। अब मैंने आपको क्या कहा, ये प्राइस हो जाएगी कितनी 74। अभी का भाव क्या चल रहा है 74 भी नहीं 75। तो अभी आप देख सकते हैं प्राइस कितनी आ गई 47,481। एग्जैक्टली यही प्राइस चल रही है अभी। अब अब 1900 के हिसाब से कह रहा हूं। अब आप कहेंगे अभिषेक करंट प्राइस तो 1831 है, तो चलिए 1831 डाल के देखते हैं क्या होगा। 1831 और करंट करेंसी की प्राइस हम देखेंगे तो वो आ रही है करीबन 73.5। तो आप जब इस प्राइस को डालेंगे तब आपको प्राइस आ जाएगी तकरीबन करीबन 45,000। तो अब आप सोचिए, अगर मैं 1900 को ही एक कॉमन फैक्टर बना के चलूं 1900 को, और आज से हम करीबन 10 साल बाद का सिनेरियो ये सोचते हैं, 10 साल भी नहीं, कभी कभी सिनेरियो जब रूपी जो है $1 के मुकाबले 100 रुपए हो जाए, तब गोल्ड की प्राइस क्या होगी इंडिया में। तब गोल्ड की प्राइस बैठे बिठाए 63,300 हो जाएगी। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि अगर ये प्राइस गलती से भी $2200 चले गई, अगर गलती से भी ये प्राइस $2200 चले गई और $1 100 रुपए का हो गया, उस समय प्राइस अपने आप 73,000 चले जाएंगी। तो जब आप किसी को बोलते हुए सुनते हैं कि प्राइस 80,000 तक जा सकती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब आप सोचिए यहां से अगर करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो 70 रुपए से डिप्रिशिएट होना चालू होगी। 5% मतलब ₹3.5 हर साल, 10 साल में ये 35 रुपए हो जाएगा, यानी 110। तो अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आप सिंपली एक चीज सोचिए, अगर ये 110 रुपए हो जाती है तो प्राइस आपकी आ गई है 80,000। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक छोटी सी जानकारी आपकी पूरी सोच बदल सकती है एक एसेट क्लास के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके से मुझसे कमोडिटी मार्केट सीखना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं कि ये कमोडिटी मार्केट होता क्या है, गोल्ड की वैल्यू क्या है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आप गोल्ड या कोई भी कमोडिटी मार्केट में, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मैंने एक डिटेल्ड कोर्स बनाया है और आप लोगों के सामने मैंने लेकर आया है। तो अगर आप इसी तरीके से कमोडिटी डिटेल्ड में मुझसे समझना चाहते हैं तो मैंने कोर्स बनाया है, अल्टीमेट कोर्स ऑन इंडियन कमोडिटीज मार्केट। ये डिटेल्ड कोर्स है, ये 8 वीक्स का कोर्स है। 8 वीक में के दौरान मैं आपको ये समझाता हूं 88 लेक्चर्स के थ्रू, 88 से ज्यादा ही लेक्चर्स हो रहे हैं। 88 लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको कमोडिटी मार्केट को किस तरीके से फंडामेंटली समझा जाता है, उसे टेक्निकली कैसे रीड किया जाता है, केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से बड़े वाक्य हुए हैं जिसने कमोडिटी मार्केट का रुख बदल दिया है। साथ में मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग टेक्निक्स आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल कमोडिटी ट्रेडर बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस कोर्स को एनरोल करेंगे और फायदा उठाएंगे और समझेंगे कि ये कमोडिटीज मार्केट होता क्या है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है नीचे। याद रखिएगा ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। ये इंडिया का शायद पहला कोर्स है जो मैं एक साथ 2 भाषाओं में आपके साथ लेकर आ रहा हूं। तो अपनी लैंग्वेज कृपया करके सही तरीके से सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं आप इंग्लिश चूज कीजिए, और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं आप हिंदी को चूज